इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स के फ्रेंडशिप मेन में सिचुएटेड विप्सेप नाम के एक भूतिया घर से, जहां हम देखते हैं कि दो छोटे बच्चे बहादुर बनने के लिए उसी घर में जाते हैं ताकि वो एक फोटो क्लिक करके खुद की तारीफ बटोर सकें। पर घर के अंदर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि फोटो किसकी क्लिक होगी। और तभी एक आवाज आती है कि दोस्तों लड़ो मत, लाओ मैं दोनों की फोटो क्लिक कर देता हूँ। जो आवाज थी एक छोटे से बच्चे के मासूम सी आत्मा की, जिसका नाम था कैस्पर। और ये देख के वो दोनों बच्चे डर के वहां से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर किटेंडन नाम के एक आदमी की डेथ हो गई है और उसने अपने प्रॉपर्टी का सारा पैसा डॉल्फिन फाउंडेशन, फ्यूमस फाउंडेशन, पेंटागोनियन वेल्थ फाउंडेशन और अदर एनजीओ में डोनेट कर दिया है। पर तभी उसकी एक लौती बेटी कैरिगन उसके लॉयर से पूछती है कि एनजीओ के भाड़ में, मुझे ये बताओ कि बुड्ढे ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। जिसपे लॉयर बताता है कि विप्सेप मैनोर नाम का घर आपके लिए छोड़ा गया है। और कैरिगन गुस्सा के बोलती है कि तो क्या, जो 2 दिन मैंने उस बुड्ढे की सेवा करने में निकाल दिए, उसके बदले मुझे एक भद्दी सी इमारत दी गई है। और लॉयर कहता है कि मैम, वो इमारत भद्दी नहीं बल्कि 50 साल पुरानी है। कैरिगन अपने पर्सनल लॉयर डिस्क पे बहुत नाराज होती है और बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था एक जाली वसीयत बनवा लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये बोल के वो विल के सारे पेपर्स आग में फेंक देती है। तभी डिब्स पेपर्स को बचाने के लिए भागता है और उसकी नजर विल के पेपर्स में एक पेज पे पड़ती है जिसपे लिखा था ब्यूकानीर एंड बरीड गोल्ड विप्सेप डॉट अ ट्रेजर होल्ड, जिसका मतलब था कि विप्सेप के घर के अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। और कैरिगन डिब्स के साथ तुरंत प्लान करती है कि वो उस खजाने को हासिल करेगी और अमीर हो जाएगी। उसी रात प्लान के हिसाब से कैरिगन और डिब्स उसी घर में जाते हैं जहां उन्हें कैस्पर की आवाज सुनाई देती है। डिब्स पूछता है कि वहां कौन है, पर कैस्पर बोलता है कि वो बता नहीं सकता क्योंकि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। पर डिब्स उससे सामने आने को बोलता है और कैस्पर उन्हें समझाता है कि ठीक है, पर तुम चिल्लाना नहीं वरना वो तीनों जाग जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। और तभी कैस्पर को देख के कैरिगन और डिब्स बहुत कस के चिल्लाते हैं और अचानक कोई 3 लोग वहां आते हैं और कैरिगन और डिब्स डर के वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह कैरिगन एक फादर को बुलाती है और पूछती है कि क्या वो एक काम कर पाएगा। जिसपे फादर बोलता है कि उसने थोड़ा बहुत ये सब देखा है, वैसे कभी किया नहीं है, पर उसने इस चीज की पढ़ाई करी है और जिन्होंने पहले किया है उनसे बातें भी करी हैं। और हाँ, मूवीज में तो काफी बार ये होते हुए देखा है, इसीलिए उसे भरोसा है कि इतने ज्ञान से वो इस काम को हैंडल कर लेगा। पर थोड़ी देर बाद उस फादर के साथ साथ और भी कई लोग इस काम में बहुत बुरी तरह मात खाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आखिर में कैरिगन के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो उस घर को तोड़वाने का प्लान करती है। पर वहां भी उसकी तरकीब काम नहीं करती और कैरिगन का मूड बहुत खराब हो जाता है। उसी शाम कैस्पर टीवी पे कार्टून देख रहा होता है, तभी एक चैनल पे उसे एक न्यूज दिखती है जिसमें किसी डॉक्टर जेम्स हार्वी के बारे में बताया जा रहा था, जो कि भूतों से संपर्क करते हैं। डॉक्टर जेम्स के हिसाब से जिन्हें लोग भूत कहते हैं, असल में उन्हें भी सहारा चाहिए और वो बस अकेले हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। और डॉक्टर जेम्स ने ये सब तब शुरू किया जब उनकी खुद की वाइफ अमीलिया की डेथ हो गई। और उसी न्यूज में डॉक्टर जेम्स की बेटी केट को देख के कैस्पर का उससे दोस्ती करने का मन करता है और वो वायर्स के थ्रू होते हुए कैरिगन के घर जाता है और उसके टीवी का चैनल चेंज करता है ताकि वो डॉक्टर जेम्स की न्यूज सुन सके और उन्हें उस घर में भेजे। और इस बार उसका प्लान काम कर भी जाता है। कुछ ही दिन में डॉक्टर जेम्स विप्सेप के लिए अपनी बेटी केट के साथ निकल देते हैं और रास्ते में केट से प्रॉमिस करते हैं कि अगर इस बार उन्हें कोई भी असली भूत नहीं दिखा तो वो वादा करते हैं कि ये काम छोड़ देंगे। घर के बाहर कैरिगन डॉक्टर जेम्स से पूछती है कि उन्हें इस काम में कितना टाइम लगेगा। जेम्स बोलता है कि इस काम में कुछ कह नहीं सकते, पर दिन, हफ्ते, महीने या साल भी लग सकते हैं। और केट गुस्सा के एटीट्यूड में बोलती है कि दिन लग सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, मंथ बिल्कुल नहीं, और साल तो आप सोचिएगा भी मत। आप अपना काम जल्दी से करिए क्योंकि मैं आप पे हर समय नजर रखूंगी। डॉक्टर जेम्स और केट घर के अंदर आते हैं जहां पूरे घर की हालत बहुत खराब होती है। केट ऊपर जाके अपने लिए एक रूम ढूंढने लगती है, तभी एक रूम पे उसकी नजर पड़ती है
जिसके अंदर 3 बेड्स रखे थे और उन पे नाम लिखे थे फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी। केट किसी दूसरे रूम में जाती है और वहीं स्टे कर लेती है और कैस्पर बहुत खुश होता है क्योंकि ये रूम उसी का था। जेम्स कैट का सामान उसके रूम में लाके रखता है और बोलता है कि अब वो थोड़ा आराम करे। केट बेड पे लेट जाती है और कैस्पर लगातार उसके सामने आने की कोशिश करता रहता है, पर वो ये बात समझ नहीं पाता कि वो बिना डराए केट के सामने कैसे आए। पर जैसे ही केट की नजर कैस्पर पे पड़ती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है। कैस्पर भी परेशान हो जाता है और पानी डाल के केट को उठाता है और केट दोबारा उसे देख के कस के चिल्लाती है। केट की आवाज सुन के जेम्स कमरे में आता है और पूछता है कि वो चिल्लाई क्यों, क्या वो ठीक है। जिसपे केट बोलती है कि उसने अभी अभी एक असली भूत देखा है। जेम्स केट से कहता है कि ठीक है, तुम डरो नहीं, क्योंकि भूत तुम्हें नुकसान नहीं करेंगे, वो तो बस आत्मा है जिनकी इच्छा अधूरी है। और जेम्स सभी जगह चेक करते हुए बोलता है कि देखो, यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। पर अलमीरा ओपन करते ही जेम्स की नजर कैस्पर पे पड़ती है और वो बहुत जोर से डर जाता है। जेम्स तुरंत केट को लेके वहां से भाग जाता है और केट को एक अलमारी में बंद करके बोलता है कि जब तक वो वापस ना आए केट यहाँ से बाहर ना निकले। और तभी वही तीनों फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी वहां आ जाते हैं, जो असल में कैस्पर के ही अंकल थे। पर तीनों बहुत ही तेज और मस्खरे टाइप के हैं। स्ट्रेच अपने ग्रुप का लीडर होता है और वो तीनों अपना सारा काम कैस्पर से ही करवाते हैं। तभी रूम से हॉल में आते ही स्ट्रेच और बाकी दोनों को इंसानों की स्मेल आ जाती है और इधर जेम्स खुद ही डरा हुआ है लेकिन भूतों को ढूंढ रहा है और बोलता रहता है कि देखो, तुम लोग जो भी हो वो डरो नहीं, बस सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तीनों जेम्स को डरा देते हैं और काफी देर तक डॉक्टर जेम्स को परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह केट अपने रूम से निकलती है और डाइनिंग रूम में कैस्पर उसे पकड़ के बोलता है कि तुम चिल्लाओ मत, हाँ मैं भूत हूँ, पर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम बस कुछ बोलना मत, वरना वो तीनों उठ जाएंगे और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैस्पर केट को डाइनिंग टेबल पे वेलकम करता है और उसे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना के देता है। और केट कैस्पर से पूछती है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो और क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ। जिसपे कैस्पर बोलता है कि नहीं। थोड़ी देर बाद जेम्स भी वहां आता है और कैस्पर जेम्स को नाश्ता देके उसके लिए न्यूज़पेपर लेने चला जाता है। कैस्पर के जाते ही वहां तीनों फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी आ जाते हैं और सामने पर्दे से आ रही रोशनी को देख के वो लोग कस के चिल्लाने लगते हैं और धीरे धीरे पिघल जाते हैं। जेम्स को लगता है कि शायद रोशनी की वजह से ये लोग पिघल के खत्म हो गए हैं, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो तीनों बस डॉक्टर और केट की खिंचाई कर रहे थे। स्ट्रेच कैस्पर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोग के पहले उन लोग को नाश्ता दे दिया। कैस्पर उन्हें समझाता है और उन्हें नाश्ता देता है, पर सारा खाना उन तीनों के आर पार होते हुए जमीन पे गिरता रहता है। कैस्पर ये देख के तुरंत सफाई करने लगता है, जिसपे स्ट्रेच बोलता है कि जमीन तो रोज गंदी रहती है, तुम साफ क्यों कर रहे हो। जिसपे कैस्पर बोलता है क्योंकि आज हमारे बीच मेहमान है। और कैस्पर पे चिल्लाने की वजह से केट और स्ट्रेच में बहस हो जाती है। केट स्ट्रेच पे गुस्साते हुए बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम उसे बिना बात के डांट रहे हो और उससे सारा काम करवा रहे हो। जिसपे जेम्स केट को समझाता है और उसे रूम से बाहर भेज के बोलता है कि तुम स्कूल जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है। और केट के जाने के बाद वो तीनों से बोलता है कि देखो, हमें पता है तुम सभी को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम लोग आराम से खाना खत्म कर लो, फिर हम लोग आराम से मेरे ऑफिस में बैठ के मोक्ष की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और तीनों लोग जेम्स के ऊपर खाना थूक देते हैं। उधर मैशवुड जूनियर हाई स्कूल में केट का आज पहला दिन है, जहां केट को विक नाम का एक लड़का मिलता है जिसे वो पसंद करने लगती है। पर विक की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है एम्बर और वो थोड़ी इवल माइंड है। क्लास में टीचर सबको बताते हैं कि इस वीक की हैलोवीन पार्टी पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल में थोड़ा रेनोवेशन का काम अभी बाकी है। और एम्बर सबसे बोलती है कि पार्टी उसके डैड के बोट हाउस पे हो सकती है अगर सब लोग चाहें तो। तभी टीचर केट को क्लास में वेलकम करते हुए सबसे मिलवाते हैं और केट अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि वो विप स्ट्रैप में रहने आई है। पूरा क्लास विप स्ट्रैप का नाम सुन के बहुत हैरान हो जाता है, पर स्टूडेंट्स में से एक बच्चा बोलता है कि क्यों ना हम लोग विप स्ट्रैप में ही हैलोवीन पार्टी कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक भूतिया घर है। जिस बात पे सभी लोग अग्री हो जाते हैं और एम्बर का मूड बहुत खराब हो जाता है।
उधर घर पे तीनों लोग जेम्स के सामान के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर जेम्स की वाइफ अमीलिया की फोटो पे पड़ती है और तीनों लोग उसकी फोटो देख के लाइन मारने लगते हैं। जेम्स उन्हें समझाता है कि वो लोग इस फोटो का नुकसान ना करें और स्ट्रेच कहता है कि हाँ स्टैंकी, अमीलिया के बारे में तुम कुछ भी मत बोलो, वो बहुत अच्छी है और हमेशा हम लोग से बहुत अच्छे से पेश आती है। जेम्स पूछता है कि इसका क्या मतलब, क्या तुम लोग अमीलिया को जानते हो? जिसपे स्ट्रेच कहता है कि हाँ, हम भूत हैं, हम लोग तो आपस में मिलते ही रहते हैं। स्ट्रेच डॉक्टर जेम्स से पूछता है कि क्या तुम्हें भी अमीलिया से मिलना है? जिसपे जेम्स बोलता है कि हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। और स्ट्रेच तुरंत फैट्रो से बोलता है कि जाओ मोटे, जाके अमीलिया को ढूंढ के लाओ। थोड़ी देर बाद सामने दरवाजे से एक तेज रोशनी आती है और स्ट्रेच कहता है कि डॉक्टर जाओ, वो तुम्हारे ही लिए आई है, वो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। पर दरवाजा खोलने पे जेम्स देखता है कि वहां अमीलिया नहीं होती, बल्कि फैट्सो ही लेडी से कपड़े पहन के उसका मजाक उड़ा रहा था। उसी दोपहर विक केट के घर आके उससे हैलोवीन में जाने की बात पूछता है, जिसपे केट हाँ बोल देती है। पर असल में ये अम्बर का ही एक प्लान था केट को परेशान करने के लिए। घर पे कैस्पर केट से बार बार बोलता है कि उसे भी अच्छा डांस करना आता है और वो एक बहुत अच्छा डांसर है, तो क्या केट उसी के साथ पार्टी में चलेगी? और आखिर विक में ऐसा क्या है जो कैस्पर में नहीं? जिसपे केट बोलती है कि परछाई। कैस्पर बहुत अपसेट हो जाता है, पर फिर वो केट का हाथ पकड़ के उसे उड़ाते हुए एक खूबसूरत से लाइट हाउस की छत पे ले जाता है और दोनों लोग वहां बैठ के बातें करने लगते हैं। केट कैस्पर से पूछती है कि आखिर तुम कैसे मरे थे? और कैस्पर बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसे मॉम, डैड, घर, बचपन, मरना या ये तक याद नहीं कि जब वो मरा था तो वो कितना बड़ा था। केट पूछती है कि आखिर तुम सब कुछ भूल कैसे सकते हो? और कैस्पर बोलता है क्योंकि जब आप मर जाते हो तो जिंदगी से आपके कोई भी मायने नहीं रहते हैं। केट भी कैस्पर को अपनी मॉम के बारे में बताते हुए बोलती है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मॉम की यादों को थोड़ा थोड़ा भूलने लगी हूँ, जैसे कि उनका रोज सुबह मुझे उठाना, उनका मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाना और मेरा हर समय ध्यान रखना, खासकर तब जब मैं बीमार होती थी। और ये बातें करते करते केट सो जाती है और कैस्पर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगी और मैं वादा करता हूँ कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह कैट जेम्स से बोलती है कि उसे पार्टी के लिए एक नई ड्रेस लेनी है, पर जेम्स बोलता है कि मिस कैरिगन ने अभी तक उसका चेक नहीं दिया और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या वो अपनी ड्रेस खुद ही बना सकती है? केट उसकी बात पे हाँ बोलती है, पर उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज आप ध्यान रखना कि फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी पार्टी को खराब ना करें। उसी दिन केट को उस घर में एक रूम मिलता है जो काफी टाइम से बंद पड़ा था और उधर तीनों लोग जेम्स को रोज की तरह परेशान कर रहे होते हैं। तभी कैरिगन खिड़की से देखती है कि डॉक्टर जेम्स ने तीनों भूतों से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली है। इधर केट उस पूरे रूम को क्लीन करके वहां सारे टॉयज रख के कैस्पर को बुलाती है और बचपन की सभी चीजों को देख के कैस्पर को सब कुछ याद आने लगता है। कैस्पर बोलता है कि मुझे याद आ गया कि ये सब मेरे ही खिलौने थे जो पापा मेरे लिए लेके आए थे। कैस्पर अपनी मॉम की एक ड्रेस केट को दिखाता है और बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसकी मॉम की ड्रेस पार्टी में पहन सकती है। और थोड़ी देर बाद केट देखती है कि कैस्पर बहुत अपसेट होके एक स्लेट के ऊपर बैठा है। कैट उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिसपे कैस्पर बोलता है कि उसे याद आ गया कि उसने अपने पापा से एक स्लेट के लिए बहुत जिद करी थी, पर उसके पापा ने उसे मना कर दिया था। और अगली सुबह जब कैस्पर उठा तो उसके पापा ने उसे सरप्राइज में न्यू स्लेट लाके दी। कैस्पर पूरा दिन उसी स्लेट पे बाहर बैठ के खेलता रहा और अपने पापा के मना करने पे भी वो घर के अंदर नहीं आया। और रात होते होते ठंड बहुत बढ़ गई और कैस्पर बीमार हो गया और निमोनिया से मर गया। पर मरने के बाद भी वो अपने पापा से दूर नहीं जा सका, क्योंकि उसके पापा बहुत अकेले हो गए थे और इसीलिए वो भूत बन के उन्हीं के साथ रहने लगा। तभी केट की नजर एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है जिसमें लिखा था कि कैस्पर के फादर यानी मैकफेडन को लीगली पागल करार दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उनके बेटे की आत्मा उसके साथ रहती है और इसीलिए उन्होंने भूतों को जिंदा करने के लिए एक मशीन बनाई है जिसका नाम था द लेजरस। कैस्पर केट को तुरंत उसी मशीन के पास ले जाता है और ये चीज कैरिगन और डिब्स छुप के देख रहे होते हैं। कैस्पर
केट को अपने फादर की लैब दिखाता है और डॉक्यूमेंट की हेल्प से वो लोग मशीन ढूंढ लेते हैं। मशीन के साथ एक लिक्विड की बोतल भी थी जो असल में एक लास्ट बोतल बची थी जो मरे हुओं को वापस से जिंदा कर सकती थी। पर कैस्पर के मशीन में जाते ही कैरिगन और डिप्स वो बोतल वहां से चुरा के भाग जाते हैं और कैरिगन डिप्स से बोलती है कि मरने के बाद इंसानों को दीवारों की कोई टेंशन नहीं, वो लोग दीवारों के आर पार जा सकते हैं, खजाना ढूंढ सकते हैं और इस बोतल की मदद से वापस से जिंदा हो सकते हैं। पर थोड़ी देर में कैरिगन और डिप्स दोनों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि दोनों ही लोग एक दूसरे को मारने की तैयारी में थे और दोनों में कोई भी खुद मरने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर इसी लड़ाई झगड़े के चलते कैरिगन पहाड़ से नीचे गिर जाती है और वो बन जाती है भूत। उधर फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी तीनों बैठ के जेम्स के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और प्लान बनाते हैं कि उन्हें जेम्स की कंपनी अब बहुत पसंद आने लगी है तो क्यों ना जेम्स को भी अपनी ही तरह बना लिया जाए। जेम्स नशे में उन लोगों को अपने दिल की बातें बताता है और कहता है कि वो काफी टाइम से बहुत अकेला था और अब उसे फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी के साथ रहना अच्छा लगता है। जेम्स की बातें सुन के फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इससे पहले कि वो जेम्स को रोक पाते, जेम्स नशे की हालत में गलत दरवाजा खोल के नीचे गिर जाता है। लैब में कैस्पर और केट दोनों के पास कैरिगन का भूत डिप्स को लेके आता है और एक तिजोरी के अंदर से खजाना बाहर निकाल के कैरिगन डिप्स से बोलती है कि अब उसे वापस जिंदा कर दो। पर कैस्पर किसी तरह से लिक्विड को डिप्स से लेके वहां से केट को लेके भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग स्कूल से घर आते हैं हैलोवीन पार्टी करने के लिए और केट सबसे कहती है कि सभी लोग एक ही साथ रहना और इधर उधर मत ही जाना तो ही बेहतर रहेगा। उधर घर की एक खिड़की से एम्बर विक के साथ एंटर करती है ताकि वो केट को डरा सके। लैब में केट और कैस्पर वापस आते हैं पर फिर से कैरिगन उन्हें पकड़ लेती है। पर इस बार डिप्स उसे धोखा देके बोलता है कि मैंने ही तो तुमसे सीखा है कि सही समय पे वार कैसे करना चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं करूंगा और ये खजाना अब सिर्फ मेरा है। पर कैरिगन गुस्से में डिप्स को उठा के घर से बाहर फेंक देती है। कैस्पर कैरिगन से कहता है कि तुम मर तो गई हो पर तुमने अपनी आखिरी इच्छा तो बताई नहीं जिससे तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। और कैरिगन बोलती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, मेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं है, मेरे पास अब खजाना भी है और लिक्विड भी जिससे मैं जिंदा हो सकती हूँ, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके ये कहते ही उसे तुरंत ना चाहते हुए भी मोक्ष मिल जाता है। और जैसे ही कैस्पर मशीन के अंदर जाता है तभी तीनों लोग जेम्स के साथ वहां आते हैं जो अब भूत बन चुका था। केट पूछती है कि डैड आपको क्या हुआ, जिसपे स्ट्रेच बोलता है कि अरे बेटा रो मत, डैड बस थोड़ा सा मर गए हैं। केट बहुत कोशिश करती है पर जेम्स को कुछ भी याद नहीं आता और केट रोते हुए बहुत अकेला फील करने लगती है। केट बहुत दुखी हो जाती है और ये देख के जेम्स को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और जेम्स भी बहुत परेशान हो जाता है। कैस्पर जेम्स का हाथ पकड़ता है और उसे मशीन के अंदर भेजता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। डॉक्टर जेम्स मशीन की वजह से वापस से जिंदा हो जाते हैं और जेम्स केट को लेके पार्टी में चला जाता है क्योंकि पार्टी के लिए बहुत लेट हो रही थी। पार्टी में सभी लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं लेकिन एम्बर और विक कुछ प्लान कर रहे थे कि वो कैसे केट को डराएंगे। पर तभी फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी वहीं आते हैं और उन दोनों को डरा के वहां से भगा देते हैं। सभी लोग पार्टी में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और कैस्पर अपने रूम में उदास बैठा होता है। तभी अचानक केट की मॉम अमीलिया की आत्मा वहां आती है और अमीलिया कैस्पर से बोलती है कि आज तुमने केट के लिए जो भी किया है वो बहुत बड़ी बात है। केट को हमेशा तुम पे गर्व रहेगा और मुझे खुशी है कि तुमने उसका ध्यान रखा, इसीलिए मैं तुम्हें आज वो दे रही हूँ जिसकी तुम्हें इच्छा थी। पर ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ रात के 10 बजे तक का ही समय है। और अगले ही सेकंड कैस्पर कुछ टाइम के लिए इंसानी रूप में आ जाता है। कैस्पर नीचे पार्टी में जाता है और केट के साथ डांस करने लगता है और डांस करते हुए केट को बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जरूर चलूंगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा डांसर हूँ। और केट पहचान जाती है कि ये कैस्पर ही है। सभी कपल साथ में डांस कर रहे होते हैं और जेम्स अकेला खड़ा उन्हें देख रहा था। पर तभी अमीलिया की आत्मा जेम्स के पास आती है और बोलती है कि कोई बात नहीं। जेम्स कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी बातें करूंगा जब हम लोग फिर कभी दोबारा मिलेंगे,
पर आखिर तुम कैसे? जिसपे अमीलिया बोलती है कि बस समझ लो कि 3 पागल भूतों ने अपना वादा निभाया है। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, पर जेम्स कुछ बातें तुम्हें समझनी होगी। जब तक मैं जिंदा थी तुमने मेरी सारी खुशियां पूरी करी और हमेशा मेरा ध्यान रखा। तुमने केट को भी एक अच्छी समझदार लड़की बनाया है और एक पिता का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। और जेम्स बोलता है कि हाँ, पर मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मुझे अभी भी तुम्हारी बहुत याद आती है। और अमीलिया बोलती है कि हाँ, मैं समझती हूँ, पर अब तुम्हें इस बात को अपना लेना चाहिए। तभी घड़ी में 10 बज जाता है और जेम्स बोलता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो अमीलिया? जिसपे अमीलिया बोलती है कि एक ऐसी जगह जहाँ से मैं हमेशा तुम दोनों को देख पाऊंगी, उस समय तक जब तक हम लोग दोबारा साथ नहीं होते। और ये बोल के अमीलिया हमेशा के लिए चली जाती है। इधर पार्टी में भी कैस्पर वापस भूत बन जाता है और सब लोग उसे देख के पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। केट बोलती है कि लगता है पार्टी खत्म हो गई, पर जेम्स बोलता है कि नहीं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। और तभी कैस्पर, केट, जेम्स और फैट्सो, स्ट्रेच और स्टिंकी मिलके पार्टी शुरू करते हैं और कहानी खत्म। तो यार, आई होप तुम सबको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। वैसे मुझे रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैं हर मूवी को एक्सप्लेन करने के बाद उस मूवी के बारे में बता दूं कि वो कैसी है और देखनी चाहिए या नहीं। तो मैं इसीलिए अब से हर वीडियो के एंड में अपना रिकमेंडेशन भी दे दूंगा। और आज की मूवी के हिसाब से मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कैस्पर मूवी जरूर देखना। ये सच में एक बहुत अच्छी और एक प्रॉपर फैमिली मूवी है जिसे तुम गारंटी है कि बहुत एंजॉय करोगे। और इन दिनों मैं फैक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो तुम चाहो तो उन्हें भी जरूर देखना। इस बात का मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें वो बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम में से किसी ने कैस्पर मूवी देखी है या नहीं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। और मैं ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंटी को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।